अच्छा देखिए, सबसे पहले जो है ना हमने शेप ऑफ बोट की प्रैक्टिस करनी है। इसका एक एंगल स्लांट और एक एंगल 90 डिग्री पर रखना है। पहले वाला एंगल जो है ये लैंड करेगा और दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक एंगल तिरछा और एक सीधा। ये आपने बच्चों से कहना है कि एक एंगल इसका तिरछा रखना है बेटा, एक एंगल आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और जो गलतियां बच्चे करते हैं वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। इस तरह आपने शेप ऑफ बोर्ड की प्रैक्टिस करवानी है। ये ठीक है, ऐसे करके। अब आपने ये जो गलतियां है ना, ये बच्चा इस तरह गलतियां करेगा, आपने इनकी करेक्शन करवानी है। बाज़ औक़ात बच्चा यूँ करेगा, ऐसे कर देगा, इससे बचाना है बच्चे को। और बाज़ औक़ात यूँ भी कर जाते हैं, ऐसे। और तीसरी जो गलती बच्चे करते हैं वो यूँ कर देते हैं, ऐसे। इससे बचाना है बच्चे को। उनको कहना है कि एक एंगल इसका तिरछा है, लैंड कर रहा है ऐसे। ये देखिए, ये पहला इसका एंगल है, ये लैंड कर रहा है, ये लैंड कर रहा है, और दूसरा बिल्कुल सीधा है। इस तरह करके आपने ये प्रैक्टिस करवानी है। बे भी बनता है इससे, तो पूरी फैमिली बन जाती है। ऐसे करके आपने ये शेप ऑफ बोर्ड की प्रैक्टिस करवानी है। अब आते हैं दूसरी शक्ल के ऊपर। दूसरी जो शक्ल है उसमें आपने क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून ठीक करवाना है, यानी नून गुना ठीक करवाना है बच्चे का। हल्का सा ऐसे आपने अलिफ लगाना है और उसको मोल्ड कर देना है आपने। हल्का सा इसका एक एंगल अप एक डाउन होगा, छोटा सा अलिफ लगाना है ऐसे। अब इसी के साथ जैसे ही लाइन से नीचे उतरे तो फ़ौरन ये गोल हो जाए, नीचे नून गुना बन जाएगा ऐसे। ये प्रैक्टिस आपने ऐसे करवानी है। अब इसकी जो गलतियां हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बच्चा इसमें क्या गलतियां कर जाता है। ये ऐसे करके आपने, अगर लाइन के ऊपर प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं तो भी करवा सकते हैं आप। लाइन के ऊपर ये यूँ लिखा जाएगा, ऐसे लाइन के ऊपर प्रैक्टिस करवाएंगे। हल्का सा एक एंगल अप लगे आपको, हल्का सा डाउन दूसरा जो है। अब इसकी बच्चे गलती क्या करते हैं आपने देखना है। बाज़ औक़ात इसको बच्चे यूँ कर देते हैं ऐसे, ठीक है, और बाज़ औक़ात यूँ भी होता है, इसको वाइड कर जाते हैं बच्चे ऐसे। आपने उनसे कहना है कि फ़ौरन इसको आपने मोल्ड करना है अंदर की तरफ, हल्का से एक अप एक डाउन, ये इस तरह कर रहे हैं। और उसके बाद बाज़ औक़ात बच्चे यूँ भी इसको करते हैं, ऐसे करके ना दूसरे को यूँ कर देते हैं। इससे भी बचना है। और ये जो गलतियाँ हैं ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे आपने बच्चे को बचाना है, ये दो गलतियाँ जो करते हैं। अब तीसरी शक्ल हमारे पास आ रही है एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की, जिससे जीम और आइन बनता है। ये चांद की शक्ल होती है, ठीक है, ऐसे। ये चांद की शक्ल है। अब इसमें भी बच्चे गलती कर जाते हैं। इसमें क्या गलती करते हैं, इसमें यूं कर देते हैं बच्चे, ऐसे यूं करके प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, इससे जीम और आइन नहीं बनता। जब आप सही तरह से प्रैक्टिस बच्चे को करवाएंगे तो उसके बाद फिर आपका आइन भी बन जाएगा, जीम भी बन जाएगा। अब देखिए, इसके ऊपर मैं तिरछा 7 लगाता हूँ तो जीम बनता है। अब मैंने आपको कहा था इसको अगर आगे से बंद करेंगे तो ये एग भी बनेगा, ठीक है ना, अंडा भी बन जाएगा। देखें दोबारा, ये ऐसे। अब इसको हम बंद करते हैं तो आगे अंडा बन जाता है। दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करें इसी तरह, तिरछा 4 या हमज़ा। इसके साथ जब आप एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून लगाते हो तो आइन बन जाता है। गौर से देखें फिर, ये अब यहाँ पे आप अगर इसको डॉट लगा के बंद करेंगे तो एग भी बनेगा। दोबारा से देखें इसकी प्रैक्टिस, यूँ ज़्यादा नहीं खोलना। अब इसकी गलतियाँ बच्चे यूँ करते हैं, ऐसे ज़्यादा खोल देते हैं इसको, इससे बचाना है बच्चे को। और बाज़ औक़ात यूँ भी करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये वाला, सॉरी, यूँ करके इसको यूँ अंदर की तरफ मोल्ड कर देते हैं। इससे भी बचाना, ये सीधा रहना है एंगल, क्योंकि आपको पता है चांद है,
शेप ऑफ मून क्या होता है? शेप ऑफ मून जो है वो यूँ लिखा जाता है, ऐसे दोनों कॉर्नर इसके सीधे रहते हैं। ये है चाँद, ये देखें ऊपर से शुरू करेंगे और ये